बेसिकली इनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, पिछले 5 से 6 महीने से वही सिम्पटम्स चल रहे थे। आर्म्स तक पेन आता था, कभी-कभी ज़्यादा होता था तो यहाँ तक भी और उँगलियों तक पेन आता था। लेकिन धीरे-धीरे फिर इन्होंने वीडियो देखा और उसके बाद स्टार्ट किया ट्रीटमेंट। फर्स्ट ट्रीटमेंट में उतना रिलीफ नहीं था। कभी-कभी पेशेंट सोचते हैं विदिन अ ट्रीटमेंट रिलीफ मिलेगा, तो ये बिल्कुल गलत सोचते हैं। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कितना ट्रीटमेंट। सम पेशेंट रिक्वायर द स्मॉल केयर, सम पेशेंट रिक्वायर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम केयर। डिपेंड पर्सन टू पर्सन। ये मत सोचो कभी कि एक कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट करने से ही ठीक होने वाला है। जो लोग बोलते हैं या लिखते हैं कि एक ट्रीटमेंट में 10 साल पेन पुराना दर्द, तो वो बिल्कुल गलत लिखते हैं और गलत तरीका होता है। कभी-कभी किसी-किसी केस में बहुत जल्दी आराम आता है। हाँ, किसी केस में टाइम लगता है। ठीक है? तो इस तरह से होता है। अभी भी इनको भी मैंने बोला था 5 टू 7 टाइम्स आना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम खुद पेशेंट को एग्ज़ामिन नहीं करेंगे, तो हम बता नहीं सकते। फ़ोन पे लोग पूछते हैं कितना टाइम लगेगा सर, हम बोले कांट एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग विदिन अ डिस्कशन। जब आप यहाँ आते हो, आपको एग्ज़ामिन किया मैंने, आपका नेक मूवमेंट देखा कितना रिस्ट्रिक्टेड, उस हिसाब से बोला कि 5 से 7 ट्रीटमेंट लगना चाहिए आपको। और आज ट्रीटमेंट 3rd ट्रीटमेंट है, 3rd ट्रीटमेंट में इनको काफ़ी आराम है, अराउंड 70% आराम है। तो फिर भी मैंने इनको बोला 1-2 ट्रीटमेंट और लगेंगे। तो ऐसे थोड़ा एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है, लोग बहुत पूछते हैं फ़ोन पे, सर कितने, 1 ट्रीटमेंट, 2 ट्रीटमेंट? इवन आई डोंट नो 1 ट्रीटमेंट और 2 ट्रीटमेंट। जब आप मेरे पास आओगे, आपको पूरा एग्ज़ामिन करूँगा, आपका एक्स-रे देखिए, सब कुछ किया मैंने, फिर उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ऐसा टाइम लगेगा, इतना टाइम लगना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे होता है। ठीक है? बिल्कुल सही बात। थैंक यू।